जब से शादी हो करके आई और यह जो भी पहाड़ा पढ़ाई महिला किसको? जयप्रकाश को, जयप्रकाश की बीबी जो भी कही वही मान करके जयप्रकाश सीधे ढंग के थे और वही मानते गए बीबी उसका नाजायज लाभ लेती गई। कहती थी उनकी एक ही गलती कि कमा करके वो पैसा बेचते थे, नाजायज पैसा उड़ाती थी। अच्छा, जब वो कमा करके पैसा अपने पत्नी को देते थे किसी और को? नहीं, पत्नी को देते थे। अगर ये घटना घटाया गया तो घटना घटाने में कौन कौन शामिल हो सकता है? उसका प्रेमी और वो दो ही है उसमें। संत कबीर नगर जनपद के दनघटा थाना अंतर्गत बैकुंठपुर गांव के जयप्रकाश की मृत्यु जो है इस समय चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हमारे साथ बैकुंठपुर के पूर्व प्रधान जुड़ने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अभी जयप्रकाश के मामले से संबंधित, जयप्रकाश के पिता, जयप्रकाश के माता, जयप्रकाश की पत्नी, इनके परिवार में कौन कौन रहता था, कहाँ कहाँ रहते थे, कितने भाई बहन हैं, ये सब कुछ जानते हैं उनके ग्राम प्रधान से। जयप्रकाश घर पे अकेले रहते थे या फिर माता पिता के साथ? नहीं, अपने बीबी के साथ रहते थे। जयप्रकाश के पिता का क्या नाम है? सुरेश चंद पांडे। सुरेश चंद पांडे जी क्या करते थे? ये पीएचसी के जवान थे, रिटायर हो गए तो लखनऊ में मकान बनवा लिए, वहीं रहने लगे। अच्छा, सुरेश चंद पांडे जी की शादी कब हुई थी? सुरेश चंद पांडे की शादी तो पहली शादी तो मलौली में हुई थी। 2 शादी हुई थी क्या? 2 शादी हुई थी। तो एक लड़की और एक लड़का उससे पैदा हुए, बीबी मर गई तो दूसरी शादी हुई। अच्छा, पहली शादी से कौन कौन संतान हुई थी, क्या नाम है? एक जयप्रकाश और एक लड़की है। मतलब कि जो मृतक जयप्रकाश पांडे हैं, हाँ, वो पहली पत्नी के बेटे थे। और दूसरी पत्नी से कितनी संतान? दूसरी पत्नी से 2 लड़के हैं। अच्छा, जयप्रकाश की शादी कब होती है? जयप्रकाश की शादी आज कम से कम 10-11 साल हो गया। जयप्रकाश अपने मर्जी से शादी किए थे? नहीं, पढ़ाए लिखाए यही लोग, शादी किए यही लोग। अच्छा, जयप्रकाश की माता की जब मृत्यु हो जाती है तो जयप्रकाश उस समय कितने वर्ष के थे? उस समय यह मुश्किल से 5 साल के। पालन पोषण कौन किया था? यही जो माँ है और बाप है, यही लोग। मतलब कि जो दूसरी माँ आई है वही पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह भी किया और ये लोग अपने पैसे से विदेश उनको भेजे। तो क्या कारण है कि अपने बड़े बेटे के साथ माता पिता नहीं रहते हैं? कारण यह जब से शादी हो करके आई और यह जो भी पहाड़ा पढ़ाई महिला। किसको? जयप्रकाश को, जयप्रकाश की बीबी जो भी कही वही मान करके जयप्रकाश सीधे ढंग के थे और वही मानते गए बीबी उसका नाजायज लाभ लेती गई। जयप्रकाश की एक गलती है कि एक बार आए तो खाना नहीं पाए, 15 दिन दर्जी के यहाँ खाए, उसके बाद चले गए, फिर आए कुछ दिन के बाद फिर इधर उधर जाने लगे। यही रवैया रहती थी उनकी। एक ही गलती कि कमा करके वो पैसा बेचते थे, नाजायज पैसा उड़ाती थी। अच्छा, जब वो कमा करके पैसा अपने पत्नी को देते थे किसी और को? नहीं, पत्नी को देते थे। तो पत्नी को जब पैसा देते थे तो जब वो कमा करके आते थे तो उनको भोजन पानी क्यों नहीं मिलता था? अब वो जाने। अच्छा, अब की बार जब 31 दिसंबर को जयप्रकाश घर आते हैं तब क्या होता है? 31 दिसंबर को आए तो यहाँ टहल घूम करके थे। उस दिन जिस दिन का घटना है उस दिन आधा घंटा के पहले दरवाजे पर ही घूम रहे थे जयप्रकाश। उसके बाद अंदर गए, अंदर जाने के बाद आधे घंटे के अंदर सारी बातें हो गई। क्या बातें हुई? बातें ये हो गई कि वो मार डाले गए और हल्ला कर दिया, लगा लिया। कौन मार दिया? अब जयश्री के अलावा और कौन मारेगा? और कौन हल्ला किया? जयश्री ने हल्ला किया, फटका लिए। मौके पे पहुंचे लोगों ने क्या देखा? से रसरी खोला गया और उससे बेड से लटकी गई। लटकती दिखी थी? बेड पर थी। बेड पर थी, रस्सी लगी थी ऊपर। यानी कि लोगों के पहुंचने के पहले ही उतार दिया गया था? वो लटकी नहीं थी, उसी बेड पर थी। हाँ, मतलब उसको लटकाया नहीं गया? नहीं। अच्छा, बाहर निकालते हैं तो क्या इस प्रकार की दिखाई दी? स्पॉट वगैरह कुछ निशान?
इस रस्सी का निशान कुछ नहीं था, केवल वो कोरम पूरा किया गया था और उसको तुरंत 4 पहिया गाड़ी पहुंची, तुरंत लाद करके लेके चल दी। अच्छा, अगर व्यक्ति लटकता है तो क्या गले पे निशान पड़ेगा? गले पर निशान पड़ता, जीभ निकल जाती बाहर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। को आप भी देखे थे? बिल्कुल देखे थे। क्या मतलब किस तरीके से नजर आई थी? नजर ये आई थी कि जैसे गला दबा के मार दिया था। हाँ। और क्या कुछ? और कुछ नहीं। जीभ बाहर नहीं थी? नहीं, जीभ नहीं बाहर। उसके बाद पत्नी कहाँ लेकर के जाती है? ये कही कि मैं दवा कहने जा रहा हूँ, सारे लोग कहे कि मर गए हैं, दवा कहने क्या है। अच्छा, भीड़ जुट गई थी? भीड़ वहाँ थी। उसके बाद ये लेकर के अपना चल दिए। बीच में कैसे लेकर के गई हैं? 4 पहिया वाहन से, और वो बिचली सीट के नीचे उसको सुता दी, अपने आगे बैठ ली और बिटिया को बैठा ली, लेके चली गई। कहाँ लेकर के गए? अब पता नहीं कहाँ लेके गई, तब से फिर पता नहीं चला कि कहाँ ले गई। वापस लेकर के? नहीं, कोई सवाल नहीं है। वापस लेकर के आई होती तो अगर मरीज जाते तो गांव के लोग जाते, संस्कार में भी नहीं जाते, हम लोग जाते नहीं जाते। अच्छा, वापस अपने कब आई? यह वापस इनको हमने दूसरे दिन देखा। आई तो अकेले आई? अकेले आई। अच्छा, आने के बाद क्या कुछ बताई? कुछ हम लोगों से बात नहीं हुई। उसके बाद दरोगा के द्वारा ये पता चला, फूंक दी गई। कौन जला दिया? जयश्री ने कहा कि हमारी लड़की जला दी है। अच्छा, अगर जयप्रकाश की मौत होती है तो अगर माता पिता है या सगे संबंधी, उनको सूचना देनी चाहिए? भाई, माँ बाप को दिए होते, यही ननिहाल उस लड़के का मलौली में है, वहाँ दिए होते तो भी माना जाता। सूचना दी थी वो शायद? कहीं झूठा उन लोगों को बुला करके बात कर लिया जाए कि मतलब सूचना मिला है। सूचना दी होंगी तो मोबाइल से जांच कर लिया जाए कि किसको सूचना दी है, किसी को नहीं, केवल दबाया जा रहा है षड्यंत्र रच करके। और हम तो यही चाहेंगे, शामिल हो सकता है इसमें, हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग इसमें किसी भी हालत से उनको न्याय दिलवाइए, नहीं तो लोगों का रहना गांव पर मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, गांव में आप रहते हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, गांव का क्या माहौल है इस मामले को लेकर? गांव का माहौल यही है कि बहुत बड़ा घटना घटाया गया है। यह घटना घटा या घटाया गया है? घटना ये घटाया गया है। घटा क्या, घटना वो होता है कि आदमी अपने मौत हो जाए। अच्छा, इस घटना, अगर ये घटना घटाया गया तो घटना घटाने में कौन कौन शामिल हो सकता है? उसका प्रेमी और वो दो ही है उसमें। कौन है उसका प्रेमी? दीपू उनके प्रेमी है। कहाँ के निवासी हैं? वही गाँव के। यानी कि अगर इस तरीके की खबर चल रही है पूरे क्षेत्र में तो ये अफवाह है या फिर सत्य? एकदम 100% सत्य है। तो मित्रों, बैकुंठपुर गांव की जो एक खबर जयप्रकाश पांडे के मृत्यु से संबंधित चल रही थी, ये जयप्रकाश पांडे के गांव के पूर्व ग्राम प्रधान है। इनकी उम्र तकरीबन 70 साल हो गई होगी, लेकिन ये कैमरे के सामने आकर के सब कुछ बयां किए कि आखिर इसमें सत्यता क्या है। इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।